नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु दीक्षा एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रो कुशाल और आपको जैसे मैंने वादा किया था कि दीपावली के 5 दिवसीय जो ये दिवाली का त्यौहार होता है उसमें धनतेरस, नरक चौदस और सारे दिनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके महत्व के बारे में आपको बताऊंगा, क्यों करे, क्या करे, कैसे करे, कथा क्या है, ये सब तो आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नरक चौदस या नरक चतुर्दशी के बारे में। पहला क्वेश्चन कि नरक चतुर्दशी कब है। देखिए 30 तारीख और 31 तारीख में दोनों में नरक चतुर्दशी आ रही है। उदया काल की तिथि है 31 की, परंतु नरक चौदस लग रही है 30 से। इसमें कई जगह पे क्वेश्चंस आंसर्स हो रहे हैं कि 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। मेरा मत कहता है कि देखिए दिवाली की रात अमावस वाली होती है और चतुर्दशी 30 तारीख को ही मनाना चाहिए। 31 को भी मना सकते हैं, तो 30 और 31 दोनों तारीख को मना सकते हैं। तो जो आपके जो कैलेंडर, आपके जो पंचांग, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से आपको जो उचित लगे 30 या 31 उस तारीख में आप ये नरक चतुर्दशी का व्रत करिए, पूजन करिए और उस दिन का लाभ उठाएं। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा क्या है। भगवान कृष्ण से संबंधित यह कथा है। भौमासुर नामक एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों सहित को अपने बंदी बनाकर ले गया, उनका अपहरण कर लिया। वहां पर पहले से ही 16,100 गोपियां बंदी थी। इसमें ही कथा है कि कृष्ण जी की 16,108 रानी कैसे हुई। यह कथा नरक चतुर्दशी की कथा से संबंधित है, इसका संबंध है। तो नरक चतुर्दशी के दिन उस भौमासुर नामक राक्षस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 गोपियों को मुक्ति दिलाई और 8 अपनी रानियों को भी मुक्ति दिलाई। अब कैसा होता है कि जब पहले जमाने की बात है, द्वापर की बात है, जब नारी किसी बहुत दिन तक कहीं रहती थी तो उसके चरित्र पे क्वेश्चन आंसर होते थे। तो सभी गोपियों ने कहा, प्रभु हम इस बदनामी के साथ जीने से अच्छा है द्वारका में वो तट भी है जहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके पास में गोपी तल है जहाँ पे सारी गोपियां बाद में जब कृष्ण जी चली गई तो वो समा भी गई वहां पे। तो वो 16,100 गोपियां ने कहा कि प्रभु आपने हमारी प्राणों की रक्षा की, इसलिए आप हमारे प्राण प्रिय हुए, प्राणपति हुए, इसलिए आप हमें धारण करें, अन्यथा इस संसार में हमें लांछित किया जाएगा। तो हे प्राणनाथ, आप मुझे ऐसा वर दो हम 16,100 गोपियों को, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो, हमारे सतीत्व की रक्षा हो। उसके लिए आप हमें धारण करिए और हमें भी आपकी पत्नी होने का हक प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हुई। जो मजाक करते हैं ना कि उनकी तो इतनी रानियां थी, उनकी इतनी पत्नियां थी, तो प्रभु आप जानिए, पहले किसी भी हमारे हिंदू धर्म की कथाओं को जब जानेंगे आप, तब आपको पता चलेगा क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं आपको कुछ कथाओं के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताता रहूंगा। तो नरक चतुर्दशी के दिन उस भौमासुर का वध किया गया। भगवान यम ने उस दिन प्रकट होकर सभी गोपियों को कहा, ये यम की भी पूजा इस दिन की जाती है, जिससे भगवान यम प्रसन्न होते हैं और इस दिन को छोटी दिवाली भी कहा गया। दक्षिण की दिवाली भी इसे कहा जाता है, छोटी दिवाली कहा जाता है। इस प्रकार से नरक, और एक कथा है नरकासुर वाली, तो नरकासुर का भी वध इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो हमारी बात हो गई नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में, हमने आपको बता दिया। नरक चतुर्दशी कब है ये बता दिए, और कब इसको मनाए ये अब बात करते हैं। तो नरक चतुर्दशी को
शाम को 30 तारीख की रात में भी कर सकते हैं और 31 को दोपहर तक है ना। तो वो फिर उधर आपका लग जाएगी 31 की रात में दिवाली वाला पर्व। तो आपको यम के दिया शाम को जलाना है, तो मैं उसके बारे में उपाय के समय बताऊंगा कैसे करना है। तो हमारी कथा हो गई। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, नरक चतुर्दशी के उपाय और नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें। नरक चतुर्दशी के उपाय क्या होते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो इस दिन की मान्यता है कि प्रातः काल जितने जल्दी आप उठ सके, मतलब 5 बजे 6 बजे तक उठकर आपको गंगा जल से स्नान करना है। आप बोले आप गंगा जल कहाँ, हम तो कहीं हरिद्वार में नहीं रहते, यूपी में नहीं रहते जहाँ गंगा जी हो। तो आपके नहाने के पानी में 4 बूंद गंगा जल डालकर, गौमूत्र डालकर नहाने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक दोष से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो नरक चतुर्दशी भी ये है जो इस दिन सुबह बिना नहाए बिना ब्रश किए आग सीधे कुछ खा लेता है, उससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। इस दिन जो शराब पीता है उससे भगवान यम रुष्ट होते हैं। जो इस दिन मांस खाता है उस दिन उससे कुबेर रुष्ट हो जाते हैं। और जो इस दिन पराई स्त्री का गमन करता है उससे सभी नवदेवियां रुष्ट हो जाती है और वो अधम पापी पाप लोक में जाकर नरक का भोग करता है। ये है नरक चतुर्दशी। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो अभी देखिए बताइए साथ ही साथ। तो क्या उपाय करें इस दिन? उपाय क्या करने हैं? शाम के टाइम आपको 4 मुखी दिया, 4 मुखी दिया कैसे, 4 बत्ती होगी उसमें दिए में और चारों तरफ वो जलेगी और इसको यम की दिशा दक्षिण दिशा में जलाना है। और एक उपाय जान लीजिए, इस दिन क्या करना है, धागे को अपनी हाइट के बराबर के धागे में 14 गांठें डालनी। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णवे नमः, या किसी भी जो आप भगवान का नाम लेते हैं, यम भगवान को दुहाई देते हुए उसमें 14 गांठ डालनी है। और फिर उसको अपने परिवार में किसी जो बीमार रहता हो, जिसको हेल्थ इश्यूज रहते हो या किसी को बाधा आती हो, उसको बांधना है। उसके कारण से आयु वृद्धि, संकटों से बचाव ये होता है। यम का दिया लगाने से घर में हेल्थ इश्यूज और आकस्मिक एक्सीडेंट के योग खत्म हो जाते हैं। ये तो आपको उस दिन करने चाहिए। उस दिन आपको काली जी की उपासना करनी चाहिए, काली जी की पूजा करना चाहिए। महानिशा का पर्व होता है, उस दिन माँ काली की उपासना करे, पूजा करे और उनकी ध्यान करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त होता है। क्या नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन की मान्यता ये है कि उस दिन शेविंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, सुबह जल्दी नहा उठना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, बिना नहाए धोए कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये हो गए नरक चतुर्दशी के उपाय। अब उस दिन आप माता महालक्ष्मी को ऐसा क्या भोग लगाए जिससे आपकी माता आपको ऐसा आशीर्वाद दे, धन धान्य से भरपूर कर दे। एक कमलगट्टा गाय के देसी घी में जो रखकर माता लक्ष्मी को उस दिन भोग लगाए और माता काली के निमित्त आपको उस दिन लाल पुष्प की माला उनको भेंट करें। जरूर ही माँ काली आपका आशीर्वाद प्रदान करेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगी, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि ये सब नरक चतुर्दशी के करने के बाद जब नेक्स्ट दिन दिवाली आएगी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है अपनी जन्म कुंडली को लेकर, आप अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने शादी के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार कुंडली, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा से संबंधित कोई मुझसे सलाह चाहते हैं, मुझसे मदद चाहते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं।
अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 7002401110। नागपुर महाराष्ट्र में हमारा अभी निवास है। मेरी वेबसाइट है www.astrokushal.com या आप मुझको सर्च कर सकते हैं www.panditptkushal.in पर, panditkushal.in पर भी। तो आप इन प्रकारों से मुझसे संपर्क करिए और अपने जीवन का हाल जानिए। नमस्कार, जय महाकाल।